हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुझे एक बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट पूछे जा रहे थे, जो कि मुझे पर्सनली कॉल करके बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे कि सर अभी हम जो है 12th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारे साथ न्यू जुड़े हुए बच्चे आपको देखने को मिल जाएगा। 12th क्लास के अंदर स्टडी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारा जो है नीट 2024 का एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ चुका है, लेकिन हमें बीच में अभी क्या करना पड़ रहा है, जो कि आपका बोर्ड होता है ना कि स्टेट बोर्ड, तो उसका एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। तो वहाँ पर जो है नीट के लिए एग्ज़ाम जो है ना, उनका सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस है, यानी कि अलग सिलेबस देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ हम जो मान लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट का बच्चा होगा तो एसएससी स्टेट का एग्ज़ाम दे देगा एचएससी का बोर्ड के लिए, तो उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो क्या सर अभी हम 12th क्लास के अंदर जितना स्कोर नीट एग्ज़ाम में एडमिशन लेने के लिए चाहिए उतना पढ़ाई करें और बाकी फोकस नीट जो है एनसीईआरटी का सिलेबस उसके ऊपर करें? तो उसके लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा कॉमनली पूछ रहे हो कि सर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए रिक्वायर्ड स्कोर क्या है जो कि 12th क्लास के अंदर होना चाहिए। तो उसके बारे में हम कुछ जो है इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। तो देखिए, अभी हर एक बच्चे को पर्सनली तो मैं उतना शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जितने भी कॉल मैं लेता हूँ तो हर एक बच्चे को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश कर देता हूँ। तो देखिए, हम पूरा डिटेल में बात करेंगे कि अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आपने पास आउट करके भी रखा है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर कैटेगरी वाइज कितना स्कोर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। साथ ही साथ जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होता है ना, तो इंग्लिश के अंदर आपका कितना स्कोर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एडमिशन के लिए एलिजिबल हो, जो कि आपके अलाइड कोर्स होते हैं। एमबीबीएस हुआ आपका, उसके बाद बीएएमएस हुआ, बीएमएस के बाद आपका बीएचएमएस आता है, जितने भी कोर्स है मेडिकल के। और ऐसा नहीं कि सिर्फ नीट एग्जाम के लिए लागू है। अगर आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट, आप महाराष्ट्र स्टेट में एमएस सीईटी का एग्जाम देना चाहते हो ना, तभी आपको यहाँ पर जो कि बीएससी नर्सिंग के लिए होता है या फिर प्लेन भी होता है कि बायोलॉजी के अंदर होता है, मैथमेटिक्स के अंदर होता है, इंजीनियरिंग के लिए, तो वहाँ पर भी अगर आप ये एग्जाम देते हो तो भी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पर जितना मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में स्कोर शेयर करूंगा ना, उतना स्कोर आपको इसी एग्जाम के अंदर भी होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। इस बात का ध्यान रहे। लेकिन जो अदर रूल है जो कि यहाँ पर सिर्फ नीट के लिए लागू है, इस बात का ध्यान रहे। लेकिन जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का स्कोर है ना, वो आप यहाँ पर इन एग्जाम के लिए भी कॉमन लेके चल सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यू नीट एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया जो कि एनटीए ने रिलीज किया है। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पर एग्जाम देना चाहते हो, तो आप यहाँ पर नीट 2024 का एग्जाम देना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट है ना, इन्होंने यहाँ पर 10+2 यानी कि 12th क्लास यहाँ पर आपने पास आउट किया हुआ होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो कि फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी होना चाहिए, और इंग्लिश भी आपका यहाँ पर कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रहे। इसमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपने पास नहीं किया है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो नीट 2024 का एग्जाम देने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्लास 12वीं तो आप पास आउट होने चाहिए। उसके बाद अगर आपने उसके इक्विवेलेंट कोई एग्जाम पास आउट करके रखा है तो भी आप यहाँ पर बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हो नीट 2024 के लिए। देखिए, अब यहाँ पर आपके लिए एक न्यू बात क्या है जो कि आपको, जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट है, उनके लिए थोड़ा हार्ट बीट बढ़ा देगा कि यहाँ पर जो स्टूडेंट जिन्होंने कि यहाँ पर 12th क्लास पास आउट करके रखा था लेकिन बायो नहीं लिया रखा था और उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म में बायोलॉजी की पढ़ाई करके रखी है, तो वो भी बच्चे यहाँ पर नीट 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट था, इन्होंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के थ्रू पढ़ाई किया था 12वीं का, लेकिन उन्होंने एडिशनल सब्जेक्ट के फॉर्म में भी बायो को जो है पढ़ लिया था, तो वो भी बच्चे यहाँ पर अभी नीट एग्जाम फॉर्म फिल करके डॉक्टर बन सकते हैं। तो उनका भी डॉक्टर बनने का सपना यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि कंपटीशन थोड़ी ज़्यादा जो है नीट 2024 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा एज कम्पेयर टू 2022-21। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये हो गया कि यहाँ पर कौन कौन से बच्चे कितना एजुकेशन लेने के बाद यहाँ पर नीट का एग्जाम दे सकते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे यहाँ पर 12th क्लास की पढ़ाई करें ना, वो भी बच्चे यहाँ पर 100% जो है अपना फॉर्म फिल करके यहाँ पर नीट का एग्जाम दे सकते हैं। बस उनको एक बात ध्यान रखिए कि उनका जो एज है ना, मैक्सिमम तो कोई लिमिट नहीं है इसके लिए, लेकिन मिनिमम 17 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पर एमबीबीएस, बीएमएस, बीएचएमएस जितने भी कोर्स है, कोई भी कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए जाओगे तब आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। इस बात का ध्यान रहे, तब आप यहाँ पर बिल्कुल भी उसी कोर्स को एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल जो है बन जाओगे। उसके बाद देखिए, अगर बात करें कि नीट एलिजिबिलिटी के लिए आपका मार्क कितना होना चाहिए, और हम यहाँ पर बात करेंगे सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के मार्क की बात कर रहे हैं। नीट का कोई भी कट ऑफ की बात नहीं करें कि नीट एग्जाम देने के बाद आपका कितना स्कोर आने के बाद आपको एमबीबीएस कैसे मिलेगा, बीएमएस कितने स्कोर के ऊपर मिलेगा, उसके भी वीडियो मैंने बहुत सारी डाल के रखी है, तो आप वो जाके प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। और आने वाले समय में जितना भी काउंसलिंग प्रोसेस होता है ना महाराष्ट्र स्टेट का, साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में एमबीबीएस से लेकर बीएससी नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो ना, तो पूरा काउंसलिंग इसी चैनल के ऊपर मैं आपके साथ फ्री में कराऊंगा, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो।
उसके बाद देखिए कट ऑफ की बात करें आप यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कितना स्कोर होना चाहिए, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में आते हो, किसी भी स्टेट का बच्चा है, उसका अगर 50% अगर स्कोर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो। 100% आप यहाँ पर जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हो नीट एग्जाम के थ्रू, अगर आपका इतना स्कोर है तो। और इसके अंदर भी आप यहाँ पर जो आपका EWS होता है ना, EWS या फिर जो EBC वाले बच्चे थे ना, तो आपके लिए भी यही सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हो आप तो भी आपको यहाँ पर जनरल का ही लेके चलना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपका देखिए अदर कैटेगरी आता है, कैटेगरी आता है OBC। देखिए OBC के अंदर अभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो है ना, मतलब देखिए OBC हुआ आपका जो कि सेंट्रल का कैटेगरी हुआ, लेकिन यही कुछ बच्चे जो है ना स्टेट के अंदर अलग कैटेगरी में आते हैं और वही सेंट्रल के अंदर जाएगा तो OBC में आ जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, महाराष्ट्र स्टेट की बात करें तो NTD कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं, NTC वाले, NTB वाले या फिर जो फीजे कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं ना, तो अभी ये बच्चे क्या है देखिए, NTD हुआ, ये फीजे वाला हुआ, NTC वाला हुआ, NTB वाला हुआ, तो ये स्टेट के अंदर अलग कैटेगरी है, लेकिन ये पूरे के पूरे सेंट्रल काउंसलिंग करेंगे MCC के थ्रू, तो OBC के अंदर चले जाएंगे, लेकिन 85% का काउंसलिंग करेंगे तो ये आपको अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। तो आपको यही पकड़ के चलना है कि जितनी भी कैटेगरी स्टेट के अंदर मतलब अलग अलग है लेकिन सेंट्रल के अंदर OBC में आती है ना, तो उन्हीं कैटेगरी के लिए यहाँ पर सेम स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप OBC में आते हो, SC ST में आते हो, तो आपका 40% स्कोर होना चाहिए। वही अगर आप OBC के जो बच्चे हैं ना, NTD वाले हुआ आपका, NTC वाले हुए महाराष्ट्र स्टेट के, तो आपको भी यहाँ पर 40 ही चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रहिए। तो OBC हुआ, SC ST हुआ, तो इनको यहाँ पर 40% स्कोर होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर मिलाकर, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और एक बात ध्यान रहिए, मान लीजिए कि आपको टोटल 40 चाहिए ना OBC SC ST फीजे वाले को, तो ऐसा नहीं कि आपका 35 आ रहा है, मान लीजिए फिजिक्स के अंदर आपका 40 आ रहा है, केमिस्ट्री के अंदर आपका यहाँ पर 60 आ रहा है, बायोलॉजी के अंदर, तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। अगर आपका स्कोर इसी तरह से भी आ रहा है लेकिन टोटल आपका परसेंटेज है तीनों सब्जेक्ट का मिलाकर अगर 40 बन रहा है ना, तो आप यहाँ पर 100% एलिजिबल, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको तीनों में 40-40 चाहिए, अगर एक में से आपका 1 2 3 4 मार्क कम भी आ रहा है ना, तो भी आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए अगर आप PWD कैटेगरी में आते हो, आप रिजर्व कैटेगरी OBC SC ST में आते हो, तो आपका यहाँ पर 40 होना चाहिए। यही अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी में आते हो लेकिन आप PWD हो, तो आपको यहाँ पर 45 चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रहिए। देखिए आपका एक कॉमन डाउट था कि एज के बारे में, तो एज के बारे में मैंने बोल दिया कि कोई भी एज का लिमिट आपको देखने को नहीं मिल जाएगा नीट एग्जाम के लिए, बस 17 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए। जब आप यहाँ पर नीट एग्जाम दे के आपको एडमिशन मिल जाएगा काउंसलिंग करके किसी भी कोर्स के लिए, तो आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद देखिए मैक्सिमम अटेम्प्ट की बात करें तो आप यहाँ पर मैक्सिमम ड्रॉप कितने भी ले सकते हो, कोई ड्रॉप का भी लिमिट यहाँ पर नहीं है। आप 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार भी एग्जाम जो है नीट का दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपर जो एज का लिमिट है ना वो यहाँ पर मेंशन नहीं, तो आप यहाँ पर कितने भी ड्रॉप लो कोई आपके साथ यहाँ पर मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप यहाँ पर कितने भी ड्रॉप यहाँ पर लिए हुए बच्चे हो तो भी आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। देखिए जो भी एक आपका डाउट था तो विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट कोटा साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक कोई भी कोर्स के लिए पेड काउंसलिंग लेना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज आपको लगभग 2500 देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर हम आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से आपको अलॉटमेंट होने तक आपका पूरा प्रोसेस हम खुद करेंगे। साथ ही साथ हर कॉलेज का आपके कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या है, सीट कितनी है, वहाँ पर आपको कितना फीस पे करना पड़ेगा, फीस DD के फॉर्म में देना है तो DD किस बैंक से बनाना पड़ेगा, क्या प्रोसेस होता है, तो पूरा प्रोसेस हम खुद करेंगे। बस आपको कॉलेज में जाके वहाँ पर फिजिकल ज्वाइनिंग ही करनी पड़ेगी। तो उसके बारे में आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। अगर आपको जरूरत होगी तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज पूरा प्रोसेस पूरा का पूरा फ्री में इसी चैनल के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। या फिर अगर आपको जस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप अपना फॉर्म फिल करने के लिए खुद रेडी हो, लेकिन आपको सीट कितने हैं, कट ऑफ कितना है, फीस कितना है, रूल्स क्या है, पेनल्टी चार्ज कितना है, किस कॉलेज के अंदर बॉन्ड सर्विस कितना है, जस्ट आपको कॉल के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर एवरी टाइम आपको एक गाइडेंस चाहिए सही, तो हमारा चार्ज जो है 500 रुपीज़ चार्ज है पर्सनल गाइडेंस के लिए। तो इसके अंदर हम आपको पर्सनली आपका कॉल लेके आपको हर एक डाउट सॉल्व किया जाएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ऊपर चैट करके आपका हर एक डाउट जो होता है ना विथ 1 आवर के अंदर आपका सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमारा 500 रुपीज़ चार्ज है। अगर आपको जरूरत होगी तो आप हमारे साथ बने रह सकते हो, और आपको फ्री में चाहिए तो आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब के ऊपर हम आपको पूरा काउंसलिंग जो है महाराष्ट्र स्टेट का साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू अगर आप किसी भी स्टेट में जाना चाहते हो तो पूरा फ्री में जरूर कराएंगे।